हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिपल सी की ये जो सीरीज चल रही है 30 क्लास ट्रिपल सी पास, तो उसी सीरीज में ये 9th नंबर की प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम कंप्यूटर के प्रीवियस में आए हुए सारे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, तो चलते हैं ये स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसका जो फुल फॉर्म होता है, तो विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आ गया है। पहला क्वेश्चन है, जो यहाँ नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। फाउंडर ऑफ जीमेल, ठीक है, फाउंडर ऑफ जीमेल पूछ रहा है, जीमेल के संस्थापक कौन है। ठीक है, लैरी पेज। बी ऑप्शन आपका सर्गेई ब्रिन, या फिर सुंदर पिचई, या फिर पॉल। तो यहाँ से जो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा पॉल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर सेम, ये बोल रहा है पीयर टू पीयर क्लाइंट एंड सर्वर आर सेम होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ट्रू फॉल्स का है तो बी वाला हो जाएगा, यहाँ से ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यूनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आपको गलत कथन यहाँ पे बताना है। तो ये जो हो जाएगा, यूनिक्स इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बी, यूनिक्स इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये वाला गलत हो जाएगा, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सी, यूनिक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। यूनिक्स इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मतलब जो तीनों बाकी के तीनों हैं ये सही है। यूनिक्स मतलब जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि लिनक्स की बात करते हैं तो वो एक ओपन सोर्स नेटवर्क होता है। ठीक है, जहाँ पे यूनिक्स की बात करते हैं तो ये 1970 में बेल लेबोरेटरीज के द्वारा में जो केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया। और इसमें अगर भाषा की बात करते हैं तो सी भाषा का प्रयोग किया गया है। जो लैंग्वेज यूनिक्स में प्रयोग की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे यूनिक्स में ये ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, नॉट ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन की विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका F9, F10, F5, F8। ठीक है, तो F8 आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, F8 बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शन की सारी को याद करके रखेंगे। फंक्शन की जो टोटल जो 12 की कीज होती हैं, सबसे टॉप पे होती हैं कीबोर्ड में। और यहाँ पे इन सभी का अलग अलग यूज होता है। जैसे F1 हो गया हेल्प के लिए, F2 हो गया रीनेम के लिए, F3 हो गया सर्च के लिए, F4 हो गया विंडोज में आपको जो मतलब बैक करने के लिए जो होता है, विंडोज में किसी भी विंडो को बंद करने के लिए। F4 हो गया। F5 क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए। और इसी तरह F7 आप देखते होंगे स्पेलिंग चेक, मिस्टेक चेक करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें F10 की, तो ओपन एप्लीकेशन में मेन्यू बार को सक्रिय करता है। ठीक है, अगर F10 की बात करेगा तो ओपन एप्लीकेशन में मेन्यू बार को सक्रिय करेगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा F8। ठीक है, फंक्शन 8 जब क्लिक करेंगे तो फंक्शन की विंडोज 10 में बूट बूट मेन्यू विकल्प को ओपन करेगी। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोल्डर एंड फाइल्स के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। अगर आपको फोल्डर और फाइल का प्रबंधन करना हो तो कौन सा विंडो प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्सेसरीज, कंट्रोल पैनल, या एक्सप्लोरर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला हो जाएगा एक्सप्लोरर। ठीक है, इस वाली विंडोज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है। हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों के चलने के लिए उसमें एक होना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या जरूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होना जरूरी होता है साथ साथ में। तो यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो इन सॉफ्टवेयरों में जैसे एंटीवायरस हो गया, बैकअप जो फाइल होती है ये होगा, फाइल मैनेजर, ये सब। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा था काम करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए। ठीक है, तो बैकअप की भी जरूरत होती है, फाइल मैनेज की भी जरूरत होती है, और एंटीवायरस, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, आल्ट प्लस F4, या फिर विंडोज F4। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आल्ट प्लस F4 जब दबाएंगे तो विंडोज के शटडाउन के लिए पॉपअप शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा आल्ट प्लस F4 होगा। आल्ट प्लस F4 करेंगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर सके। फाइलों के नाम दे सकते हैं, फाइलों को एक टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ का 9th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क पर जो कंप्यूटर की डिस्क होती है। ठीक है, तो इस पे क्या फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा नाम होता है, सबसे ऊपर कौन सा होगा। तो भैया सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, इसके बाद आपका मेनू बार होता है, फिर आपका जो होता है टूल बार होता है और सबसे नीचे आपका स्टेटस बार होता है। तो यहाँ सबसे ऊपर पूछा है तो सबसे ऊपर जो होता है आपका टाइटल बार, वैसे भी टाइटल जो होता है सबसे ऊपर होता है। तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट करता है काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व, ठीक है, जो इसका ओनर का एकाधिकार किसके पास है, ठीक है, जो विंडोज 10 है 10 का सॉफ्टवेयर है इसका ओनर कौन है, ठीक है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या लिनक्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि विंडोज जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वर्क करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है, ठीक है, जो नाम होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट कौन सा नाम सिलेक्ट होकर आता है, ठीक है, अगर किसी इंप्रेस में प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं तो यहाँ से 12 नंबर जो हो जाएगा SHW1, स्लाइड 1, प्रेजेंटेशन 1 या अनटाइटल्ड, ठीक है 1। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अनटाइटल्ड, मतलब कोई उसमें नाम नहीं है, ठीक है। ये वाला आपका ये ऊपर सबसे लिखा रहता है जो आपका टाइटल बार में होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से शॉर्टकट की के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करने के लिए कौन से आपका कंट्रोल या फिर शॉर्टकट कीज का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, आल्ट प्लस शिफ्ट या फिर आल्ट प्लस टैब। तो जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आल्ट प्लस टैब करेंगे तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम स्विच कर जाएंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आल्ट प्लस टैब हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कौन से प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए गए हैं और ब्राउजर के भाग के रूप में संचालित होते हैं, मतलब स्वचालित रूप से लोड किए गए हैं और ब्राउजर में जब आप प्रयोग करते हैं तो आप वो बार बार आता है, ठीक है। तो एडोनॉस जो होता है, एडोन्स जो होता है ये क्या होता है, बार बार पॉपअप की तरह शो होता है, आप किसी ब्राउजर को जब प्रयोग करते हैं तो ये आपको बार बार शो होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। डीजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, ठीक है, आपको प्रिंटर पता होना चाहिए, एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर जो होता है दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं बेसिकली। एक प्रकार का होता है इम्पैक्ट प्रिंटर जो आवाज करते हैं, पुराने जो प्रिंटर होते थे वो आवाज करते थे। अब जो नए प्रिंटर आए हैं जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं, ठीक है। तो डीजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है वही पूछ रहा है कि इम्पैक्ट का प्रकार है या फिर नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट मतलब आवाज इसमें नहीं होती, कम आवाज होती है, उसे नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से जो आपका देखते हैं ऑप्शन मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर मैनुअल प्रिंटर, ठीक है। तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डीजी व्हील जो आपका प्रिंटर होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम लेजर प्रिंटर की बात करेंगे तो ये है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब जो जिसमें आवाज बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा है। एलसीडी का फुल रूप बताना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉपर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर लेआउट कोर डिस्प्ले, ठीक है। तो फुल फॉर्म अच्छे से करके जाएंगे। जो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अगर यहीं हम एलईडी की बात करते हैं तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। एलसीडी की हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर, राइटर मतलब का लिब्रे ऑफिस राइटर मतलब क्या हो गया आपका MS वर्ड की तरह ही होता है। मैं सामान्यतः लैंडस्केप में होता है, ये जो बोला है कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये सामान्यतः लैंडस्केप में होते हैं या फिर पोर्ट्रेट में। तो ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है मतलब वर्ड में जो होता है ये लैंडस्केप नहीं होता है, पोर्ट्रेट होता है, फॉर्म में होता है। तो यहाँ से जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 17 का आपका बी बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड्स में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर होते हैं ना कि लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष IP एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है जिसे कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम, इंटरनेट लोकेटर, SIC नेम या फिर पैकेट हस्ताक्षर। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा डोमेन नेम, ठीक है, जो डॉट के द्वारा आपका अलग होता है डोमेन नेम। इंटरनेट पर प्रत्येक साइट या विशेष IP एड्रेस होता है, ठीक है। IP मतलब IP एड्रेस होता है और एक TCP ये एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। TCP क्या होता है, ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होता है। TCP का काम होता है कि पैकेट्स में मतलब जो डेटा है आप भेज रहे हैं कहीं पे उसको पैकेट में प्रबंध करता है, स्विच पैकेट में प्रबंध करता है। और IP एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी आप चीज़ें भेज रहे हैं उसे एक एड्रेस प्रदान करता है और वही एड्रेस पे वो डेटा को ले जाता है, ठीक है। तो ये जो TCP होता है ये क्या करता है, मतलब डेटा को पैकेट में विभाजित करता है। वहीं IP का काम क्या होता है, संबंधित नाम उसका एक, जैसे नोड है एक सिस्टम है तो उसका विशेष IP होता है, ठीक है, एक संबंधित नाम होता है जिसे कहते हैं डोमेन नेम। आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, IP एड्रेस के क्लास A में निर्धारित करता है नेटेड और 3 बाइट्स निर्धारित करता है होस्टेड, ठीक है। तो यहाँ से जो ये 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 बाइट्स, 3 बाइट्स, 1 बाइट्स या 2 बाइट्स। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है।
सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प नहीं मौजूद होता है, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन जो होता है उसके डायलॉग बॉक्स जो बॉक्स सब कैटेगरी होती है, वो जब आप इंसर्ट फंक्शन को क्लिक करेंगे तो सब कैटेगरी वाला मेनू आएगा, उसमें कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन, मैक्रो या स्प्रेड सीट या टैक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। यहाँ से मैक्रो जो होता है ये आपका नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता है इसको बताते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जैसे कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, स्प्रेड सीट को इंसर्ट करते सकते हैं, मतलब आप जब MS एक्सेल या फिर जो कैल्क में काम कर रहे हैं तो आप सीट को ऐड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं और टैक्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादातर वर्कशीट और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या हो गया, MS वर्ड हो गया या फिर लिब्रे ऑफिस में बात करेंगे तो राइटर हो गया, अपने पहले से बनाए सब प्रोग्राम होते हैं जो डेटा को ग्राफ एवं चार्ट में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा है तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से ईमेल के द्वारा भेजा नहीं जा सकता है, कौन सा जो फाइल प्रोग्राम है ईमेल के द्वारा भेजा नहीं जा सकता है। तो यहाँ से जो .docx, .exe, .7z या .pdf, ठीक है। तो यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा .exe, ठीक है। एक्सटेंशन जो होता है ये आपका नहीं भेजा जा सकता ईमेल के द्वारा, बाकी सभी को भेजा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एक पैराग्राफ को एग्जीक्यूट करता है कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है। तो यहाँ से जो इसको समझ लेते हैं, एक समय में एक पैराग्राफ को अगर इंटरप्रेट जो करता है इसका जो नाम होता है ये होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को कन्वर्ट करता है, ये एक लैंग्वेज जो ट्रांसलेट जो प्रोग्राम होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर बोल लीजिए। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कंपाइलर की बात करते हैं तो ये एक ही बार में लैंग्वेज ट्रांसलेट प्रोग्राम होते हैं, तो कंपाइलर जो होता है एक ही बार में सारे जो होता है एक ही साथ में पूरे पेज को कर देता है, ना कि एक एक लाइन को, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। वहीं असेंबलर की बात करेंगे तो ये लो लेवल जो लैंग्वेज होती है इसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने के काम में आता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी अच्छे से कर पाएंगे अगर चीज़ें पता होंगी तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो गया इंटरप्रेटर, ठीक है। एक एक लाइन या एक एक कथन को ये इंटरप्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। इंप्रेस की अगर बात करेंगे तो MS ऑफिस जो होता है, पावर पॉइंट जो आपका प्रोग्राम होता है ये सेम एज होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ये हो जाएगा, प्रेजेंटेशन का काम करता है, ठीक है। जैसे MS ऑफिस में आपका प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है। स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है आपको बताना है। ए इंसर्ट टैब, बी डिजाइन टैब, सी स्लाइड टैब या डी व्यू टैब, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये स्लाइड टैब, ठीक है। स्लाइड अगर की लेआउट कमांड की बात करेंगे तो ये स्लाइड टैब के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अगर हम स्लाइड में जो भी बात कर रहे हैं स्लाइड टैब के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल भेजने और प्राप्त ईमेल पढ़ने के लिए अकाउंट में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो आपको पता है साइन इन करना पड़ेगा अकाउंट में। जब भी आप अपने ईमेल जो आपकी ID पासवर्ड होगी उसे आप साइन इन करेंगे, इसके बाद आप ईमेल को प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, साइन आउट कर देंगे तो बाहर हो जाएंगे, सर्च नहीं करेंगे, सॉर्ट नहीं करेंगे, लॉग इन करेंगे, ठीक है। लॉग इन करेंगे तो 26 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो गया ये बी वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यू मेन्यू के उपयोग से आप कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस जैसी एडिटिंग फंक्शन प्रदर्शित करते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन का जो है ट्रू फॉल्स पूछ रहा है तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग होता है, ठीक है, फॉल्स होता है। जो ये आपका होता है कट, कॉपी, पेस्ट वाला ऑप्शन होता है, ये मेन्यू जो आपके मेन्यूज होते हैं, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, आपका व्यू हो गया, रिव्यू हो गया, ये सब जो मेन्यूज होते हैं ये होम मेन्यू के अंतर्गत आता है, कट, कॉपी, पेस्ट, ना कि व्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर के समस्त विवरण को जाने बिना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर और अविरुद्ध तरीके से एप्लीकेशन को हार्डवेयर से संपर्क करता है। तो ये सही है या गलत है या आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर के समस्त विवरण को जाने बिना ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर और अविरुद्ध तरीके से एप्लीकेशन को हार्डवेयर से संपर्क करता है। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरीके से आपका पढ़ता है इसके बाद ही करता है। तो यहाँ से ये भी फॉल्स हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैंक के लॉकर में रखी गई वस्तु का मालिक कौन होता है। तो बैंक के लॉकर में यहाँ से फाइनेंशियल रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं CCC या फिर एग्जाम में, तो इसको भी करके जाएंगे। तो मालिक कौन होता है जो बैंक के लॉकर में होती है, सरकार, बैंक व खुद जिसका वस्तु रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो उसका
ओनर होगा, ठीक है, जो रखेगा वही उसका मालिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण क्या है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजीज होती है नेटवर्क को मतलब जैसे सेट करने के लिए, नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम 5 प्रकार की प्रणालियां प्रयोग करते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, मेश टोपोलॉजी हो गया, और इसी प्रकार ट्री टाइप का होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसटीपी सर्वर, पीडीसी राउटर या स्विच और हब, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी का जो केंद्रीय उपकरण होता है वो क्या होता है, 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्विच और हब, ठीक है। जो नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में प्रयोग करेंगे, स्विच और हब को करेंगे, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो हम विंडोज का कंट्रोल पैनल होता है, आप जब कंप्यूटर के होम में जाएंगे, इसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाएंगे ऑप्शन पे, तो वहाँ से कौन कौन से चीज़ को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन एप्लीकेशन, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल एप्लीकेशन या फ़ॉन्ट्स जोड़ना। तो कौन सा नहीं कर सकते हैं पूछ रहा है, तो प्रिंटर को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इंस्टॉल एप्लीकेशन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा रन एप्लीकेशन, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रिंटर को इंस्टॉल एप्लीकेशन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स जोड़ सकते हैं, तो ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं तो कुछ डेटा होते हैं जिनसे कंप्यूटर निर्देश प्राप्त करता है और स्टार्ट होता है, तो जो कुछ डाटा होते हैं वो प्राइमरी रूप से किस में स्टोर रहते हैं, तो यहाँ से आपको बताना है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, सीडी रोम में या फिर प्रोसेसर में, ठीक है। तो 32 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोम में, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी में रखेंगे, ना कि रैम में रखेंगे, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है, जब तक आपका मतलब सप्लाई रहती है तब तक आपका डेटा बना रहता है, नहीं तो इरेज हो जाता है। तो रोम में रखेंगे, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स के सामान्यतः मार्जिन क्या होती है, ठीक है। यहाँ वही क्वेश्चन जो पीछे वाला था जिसमें हम उसकी जो मार्जिन होता है उसी का पूछ रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर होगा एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के जो किनारों पे जगह होती है, ठीक है, मार्जिन जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। 1 इंच, 0.5 इंच या 0 या फिर 1.5 होता है या फिर 1 होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। और ये पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है, जो डॉक्यूमेंट होता है जो इसमें राइटर में, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है, ना कि लैंडस्केप फॉर्म में, तो इसको याद रखेंगे। और ये मार्जिन है, तो मार्जिन कितनी होती है, 1 होती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, फ्रीवेयर के 2 उदाहरण है, ठीक है। कौन कौन से 2 उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, बिनजिप और रिमिक्स, इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूलबार, शेयरवेयर या फिर फाइल शेयरिंग, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूलबार जो होते हैं ये फ्रीवेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं, तो केवल आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों, आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दोनों में से केवल एक, या एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो कहीं भी आप जब बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों की जानकारी साथ में ली जाती है, ठीक है। और यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोबोल इसका उदाहरण है, कोबोल मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, उच्च स्तर की भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज, कोडांतर असेंबली भाषा है, या फिर दूसरी विधि की भाषा है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, निम्न स्तर की भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक चीज़ हमें यहाँ इस क्वेश्चन में बता दें, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये मशीनी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, और जो हम लोग समझते हैं जो मनुष्य की भाषा होती है ये हाई लेवल, मतलब कंप्यूटर की भाषा में इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। उच्च स्तरीय कोबोल जो भाषा है ये उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है, ठीक है। वहीं अगर हम जान लेते हैं ये कॉमर्शियल बिजनेस, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है कॉमर्शियल लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, और ये कॉमर्शियल के लिए प्रयोग होती है, कॉमर्शियल भाषा होती है। ऑब्जेक्ट और एक और भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, ठीक है। कोबोल क्या है, कोबोल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर का गुणवत्ता, ठीक है, प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है किस बात पर निर्भर करती है, इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे जो भी भाषा पूछ रहा है, लेकिन इसका जो मेन रीजन है कि जो क्वालिटी डिफाइन करता है ये कौन सा होता है, ठीक है, पिक्सल, डीपीआई, पेपर या पीपीएम, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डीपीआई होता है, ठीक है। प्रिंटर की अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो ये डीपीआई से होता है, डॉट पर इंच, ठीक है। जो आपके पेपर्स में डॉट्स की संख्या होती है, 1 इंच में कितने डॉट आ रहे हैं उसे इसकी क्वालिटी पता चलती है, ठीक है, प्रिंटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। जैसे हम
कैमरे की जब क्वालिटी की बात करते हैं तो एमपी की बात करते हैं, ठीक है, मेगा पिक्सल की बात करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे प्रिंटर की अगर गुणवत्ता की बात करेंगे तो डीपीआई की बात करेंगे, डॉट पर इंच, ठीक है, प्रिंटर कितना अच्छा प्रिंट देता है इसको डीपीआई में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पुनः प्रयोग ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम क्या होगा, ठीक है, पुनः प्रयोग का मतलब रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज करते हैं। तो सीडी तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, डीवीडी रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, RW राइट एंड रीड एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। रीयूजेबल उसी को कर सकते हैं जिसपे लिख और पढ़ दोनों सकते हैं, ठीक है, बार बार लिखेंगे, इरेज करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर इरेज करेंगे, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोत से डेटा प्राप्त करता है, प्रोसेसिंग से, स्टोरेज से, इनपुट से या फिर आउटपुट से। 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट माध्यम से हम सूचना को जो कंप्यूटर में डेटा इंटर करते हैं, तो यहाँ से इनपुट आपका हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा होगा, मतलब किसका आकार सबसे छोटा होगा। जो यहाँ पॉम टॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो इसमें सबसे छोटा अगर की बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा पॉम टॉप हो जाएगा, जो हथेली पे रख के हम चलाते हैं, पॉम टॉप मतलब हथेली के टॉप पे, जिसे हम टेबलेट बोलते हैं। अभी यहाँ पे मतलब सरकारें द्वारा वितरित भी किया गया है बच्चों को, तो यहाँ से पॉम टॉप जो हो जाएगा ये बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नोटबुक ये बड़े बड़े होते हैं डेस्कटॉप और उसे भी, और लैपटॉप तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉम टॉप, ये जो हथेली पे रख के चलाया जाता है इसी को बोलते हैं टेबलेट बोलते हैं अभी आज के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर द्वारा आउटपुट कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कलर कॉपी या ड्राई कॉपी, ठीक है। तो जो प्रिंटर के द्वारा हम प्राप्त करते हैं उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, वहीं अगर हम जो मॉनिटर पे जो व्यू करते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, मतलब जिसको छू नहीं सकते उसको सॉफ्ट कॉपी, और जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर से जो आउटपुट होता है उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी भाषा का उदाहरण है, ठीक है, सेकेंड जो पीढ़ी थी उसमें कौन सी भाषा यूज की गई थी, ये यहाँ से पूछने क्वेश्चन का मतलब है। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिए गए हैं, लो लेवल मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या फिर प्रोलोग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये मशीनी लैंग्वेज का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से दूसरी पीढ़ी में इसी को ही यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है, इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या रैम, ठीक है। तो अब इंटरनल मेमोरी 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप किसी मोबाइल को परचेस करते हैं तो उसमें इंटरनल मेमोरी पहले से ही होती है, ठीक है, जिसे रैम बोलते हैं। जैसे आप 464 बोलते हैं, मतलब 4 GB जो होता है वो इंटरनल मेमोरी होती है, और 64 GB जो होता है एक्सटर्नल होती है। 8 128 मतलब 8 GB इंटरनल होता है, और 64 जो 128 GB एक्सटर्नल मेमोरी होता है, और इंटरनल को आप रैम बोलते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है, पावर जो ऑफ हो जाती है, तो रैम में संग्रहित डाटा क्या हो जाता है, ठीक है, उलट जाता है, इन्वर्टेड, हिंदी भी डिफिकल्ट वैसे है, मिट इरेज्ड हो जाती है, दोगुना हो जाती है, डबल्ड हो जाती है, संग्रहित, ठीक है, स्टोर हो जाती है। जब कंप्यूटर रैम में अगर विद्युत की सप्लाई नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, डेटा मिट जाएगा, इरेज हो जाएगा। 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है मतलब जो मेल मर्ज और लेटर विजार्ड फॉर्मेट, फाइल, टूल्स या इंसर्ट, तो एक होता है, ठीक है, टाइटल बार के नीचे मेनू बार में के नीचे आपका टूल बार होता है। तो टूल बॉक्स में ही जो मेल मर्ज वाला होता है, मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर मतलब MS वर्ड की तरह होता है, सेम है सारे शॉर्टकट की, लगभग कुछ अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जानेंगे शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 या फिर शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम के बीच संपर्क के लिए था पहला प्रोटोकॉल जिसे विकसित किया था, किसने विकसित किया था, आपको बताना है, EGP, EIGRP, RIP2 या फिर UDP2। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा EGP2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं बनाने हैं, तो लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है यहाँ से बन जाएगा। कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे तो अगर ये करके जाएंगे तो आसानी से बनेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे रखते हैं कि उसे आपको स्किप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस तरह से मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, यूजर टर्मिनल से, यूजर मेल बॉक्स से, A एंड B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता है, बदला जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रद्द किया जा सकता है। अगर नामांकन आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको उसको रद्द भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। 9th नंबर का ये सेट था, ट्रिपल सी 30 क्लास
ट्रिपल सी पास वाले सीरीज का है। तो ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और भी आपको कोई सजेशन देना हो, आपकी क्वेरीज हो, आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिए। हमें आपके सवालों और जवाबों का यूँ ही इंतज़ार रहता है। और इस क्लास को अगर आप लास्ट तक ले रहे हैं, मतलब लास्ट मतलब पूरी तरीके से ले रहे हैं, तो भविष्य में आप कभी भी कंप्यूटर के कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कंप्यूटर जिसमें भी आएगा, तो वहाँ आप अच्छे मार्क कर रहे होंगे और उससे बेहतर कर रहे होंगे, और उससे अच्छे भी दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, या फिर जिसमें भी कंप्यूटर आते हैं, जूनियर असिस्टेंट काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, वहाँ पे भी के लिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करिएगा। यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है, और अंत में वही क्लाइन कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए, और मुस्कुराना चाहिए। कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो इसकी जो पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम के जो ये आपका है टेक बीजे के नाम से बना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।